अर्ज़ियाँ सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ। तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला। दरारे दरारे है माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरी मौला। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। प्यास लेके आया था दरिया वो भर लाया, प्यास लेके आया था दरिया वो भर लाया। नूर की बारिश में हो, नूर की बारिश में भीगता सा तर आया। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला। दरारे दरारे है माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरी मौला। हो एक खुशबू आती थी, हो एक खुशबू आती थी, मैं भटकता जाता था। रेशमी सी माया थी और मैं तकता जाता था। जब तेरी गली आया सच तभी नजर आया, जब तेरी गली आया सच तभी नजर आया। मुझ में ही वो खुशबू थी जिसे तूने मिलवाया। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला। दरारे दरारे है माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। टूट के बिखरना मुझको ज़रूर आता है, टूट के बिखरना मुझको ज़रूर आता है। वरना इबादत वाला ज़रूर आता है। सजदे में रहने दो अब कहीं ना जाऊंगी, सजदे में रहने दो अब कहीं ना जाऊंगी। अब जो तूने ठुकराया तो सवर न पाऊंगी। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला। दरारे दरारे है माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। सर उठा के मैंने तो कितनी ख्वाहिशें की थी, कितने ख्वाब देखे थे, कितनी कोशिशें की थी। सर उठा के मैंने तो कितनी
ख्वाहिशें की थी, कितने ख्वाब देखे थे, कितनी कोशिशें की थी। जब तू रूबरू आया, जब तू रूबरू आया, नजर ना मिला पाया। सर झुका के एक पल में हो, सर झुका के एक पल में मैंने क्या नहीं पाया। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला। दरारे दरारे है माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। मोरा पिया घर आया, 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 मोरा पिया घर आया। बाबा 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 मेरे बाबा, बाबा 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 बाबा। दरारे दरारे है माथे पे बाबा, मरम्मत मुकद्दर की कर दो बाबा मेरे बाबा। देर से कार्यक्रम सभी इष्ट मित्रों को इस सभा में स्वागत, अभिनंदन। कुछ मित्र नए आए होंगे यहाँ और प्रत्येक व्यक्ति से मिलना थोड़ा असंभव जैसा लग रहा है व्यक्तिगत, तो आज सभी से एक साथ मुलाकात हो जाए इसलिए इस सभा में हम इकट्ठे हुए। अब इस बहाने कुछ चर्चा कर लेते हैं। चर्चा की शुरुआत आप लोग कर रहे हैं, फिर चर्चा शुरू करते हैं। तो कौन से मित्र कराना चाह रहे हैं चर्चा शुरू? क्योंकि ऐसे शुरू होती नहीं है। आपका प्रश्न है? जोर से। मैं 3 साल पहले आपसे मिली थी और उस समय मैं फंसी हुई थी बिल्कुल। मतलब आपको मैंने उस समय कहा था कि बाबा किसी चीज़ में मुझे अब रस नहीं दिख रहा है, चारों तरफ मृत्यु नाच रही है और भय। तो आपने कहा कि तू फंस गई है। और 2 आपने मुझे उपाय बताए। आपने बोला या तो भक्ति में डूब जा, और नहीं तो जो भी आ रहा है उससे बचना क्यों चाह रही है, भाग क्यों रही है, उसको स्वीकार कर। तो मैं जब आपके यहाँ से गई तो मैंने पहले भक्ति ट्राई किया, मैं नहीं डूब पाई क्योंकि इतना भय था, इतना मतलब विषाद कि वो उसमें मेरा डूबना नहीं हो पाया। तो फिर मैंने दूसरा वाला रास्ता पकड़ा, स्वीकार। तो फिर मैंने स्वीकार करना शुरू किया कि हाँ मुझे डर लग रहा है, हाँ मैं कमज़ोर हूँ, कोई नहीं है, कोई नहीं है। और मुझे 7 महीने लगे। उसके पहले 1 साल गुजर चुका था मेरा उसी में, शरीर मेरा बिल्कुल गल गया था। फिर दीपावली के टाइम में मुझे पहली बार लगा कि मैं उससे निकली हूँ कि मेरा गोलगप्पा खाने का मन किया तो वहाँ से लगा कि अब निकली उससे। उसके बाद 2-3 साल का समय आपको बड़ा मैंने पुकार दिया, फ़ोन लगाया, लेकिन बात जम नहीं पाई, मिल नहीं पाई मैं आपसे। तो इतनी यात्रा के दौरान में अब मैं जो अपने आप को देख रही हूँ तो उस समय मेरा बिल्कुल पुरुष जैसा स्वभाव था। मतलब मेरे अंदर बहुत गुस्सा था और ज़िद थी, सब कुछ था मेरे अंदर। लेकिन जब इस चीज़ से, इस अंधकार से मैं निकली तो उसके बाद एक मतलब ऐसे इंसान को मैंने देखा जिसको मैं नहीं पहचानती हूँ। सबसे पहले तो
जिस किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया या जिन कारणों से मैं उस गर्त में गई, मुझे उनके लिए कोई गलत भाव नहीं रहा। मतलब मैं बहुत प्रेम से भरी उनके प्रति, हृदय से। और उसके बाद मेरे जीवन में पहली बार स्त्री होने का मुझे एहसास हुआ कि मतलब स्त्री कैसी होती है, हृदय मेरे अंदर आया। वो चीज़ मैंने जीना शुरू की। बट आपने मुझे एक बात बोली थी कि निकल जाना तो मेरे से मिलना, लेकिन आप मिले नहीं मेरे से। ऐसा लगता है तुझे? तो आपका प्रवचन सुनती थी, जब भी कहीं फंस जाती थी तो बस वही प्रवचन सुनती थी, फिर अपने सवालों को उसमें ढूंढती थी, तो आप मिले मुझे। निसंदेह ये नहीं कहूँगी, लेकिन एक था कि आपने बोला था मिलना, तो आप फिजिकली क्यों नहीं मिल रहा है मेरे से। तो उसमें चलती रही, करती रही। तो अभी मैं बहुत परेशान थी अपनी कमर से, और मुझे 2-3 बार एकदम से ऐसी बेचैनी हुई कि मैं आपसे मिलूं। और मैंने फटाफट टिकट करवाई और मैं यहाँ आई, और मैंने बोला कि प्लीज़ एक बार मिलवा दीजिए। तो मुझे लगा कि क्या अभी भी मैं पात्र नहीं हुई हूँ क्या, कि बाबा मिल ही नहीं रहे। तो ये प्रश्न मुझे आपसे व्यक्तिगत पूछना था, लेकिन मुझे लग रहा पता नहीं मुझे वो अवसर मिल ना पाए, इसलिए मैं सबके सामने पूछ रही हूँ कि उससे तो निकल गई बाबा। अब 2 चीज़ें हो रही हैं कि पूरा हृदय है, मतलब मुझे कोई कुछ भी बोल देता है, कुछ भी करता है, बदले का भाव मेरे अंदर बिल्कुल नहीं आता। मुझे कभी ऐसा क्रोध नहीं आता है कि मैं किसी का कुछ अहित सोच लूँ या कर जाऊँ, वो चीज़ ख़त्म हो गई। और सबसे बड़ी चीज़ जिसको मैं आपसे कह सकती हूँ निश्चित तौर से, कि अब मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। मुझे भीख मांगना पड़ जाए, मेरा हाथ भी टूट गया, मेरा एक्सीडेंट भी हो गया, और मैं वो पूरे समय मुझे कोई डर नहीं लगा। तो एक चीज़ मैं निश्चित रूप से आपसे कहूँगी कि बाबा भय चला गया। अब उसके साथ तो मुझे और क्या चीज़ें देके गया, मैं तो एकदम, मुझे कुछ नहीं पता। अब मैं क्या करूं, यही मेरा कि अब मैं क्या करूं। यहाँ तो आप निकाल के ले आए, मुझे जो बताए कर दिया, अब क्या चलूं, क्या करूं। करती क्या हो आप? मैं योग सिखाती हूँ, और बाकी अभी ध्यान में, जैसे आपने बीच में कहा था कि कुछ मत करो लेकिन ओमकार ज़रूर करो, तो मैं कई महीने से ओमकार कर रही हूँ। और जो आप कहते हैं कि तुम्हें अंदर सुनाई देगा, तो मुझे पहले लगता था मेरे कान में झिंगुर क्यों बोल रहा है, मतलब ऐसा फील होता था। तो आपने कहा कि वही धीरे धीरे बैठोगे तो वो फिर गहरा होता है। तो रोज़ का ये एक चीज़ मेरा फिक्स है कि मैं करती हूँ। दूसरा एक चीज़, मेरा स्वभाव ऐसा रहा है कि अब बदल भी गई हूँ तो कोई भरोसा नहीं करता, मेरे आसपास बहुत कम लोग आते हैं, तो वो चीज़ से बच जाती हूँ, मतलब संसार के खेल से बहुत हद तक। लेकिन एक चीज़ अभी भी हो रही है बाबा, कि जो करीब के लोग हैं, जो सच में मुझे प्रेम करते हैं, वो अभी भी कुछ जगहों पे मुझे अपने अनुरूप चाहते हैं, और मैं असक्षम हो जाती हूँ वैसी भूमिका में जाने के लिए। तो उनको मना करने में मुझे दुख होता है। तो मैं क्या करूँ बाबा, वैसी परिस्थिति में क्या करूँ कि मैं देख रही हूँ कि मैं 2 कदम से ज़्यादा फिर नहीं चल पाऊँगी। इसे भी स्वीकार करो। ओके, उस दुख को भी हाथ जोड़ लो उनसे और स्वीकार कर लो, क्योंकि स्वीकार एक ऐसी कुंजी है कि सारे गम, सारे दर्द, सारी मुसीबतें जो खड़ी होती हैं वो ना स्वीकार करने से, क्योंकि हम चीज़ों को 10 गुना बड़ा कर लेते हैं जब उनको हम स्वीकारते नहीं। तो सिर्फ स्वीकार लो, और कोई जो बढ़िया कुंजी है, और आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया आगे जाएगी। ऐसे हमारे आशीर्वाद। बैठो। और बाबा एक चीज़ बहुत एकदम मर के बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है मेरा जीवन खराब हो जाएगा। आप मुझे फॉर्मल मत संन्यास दीजिए, बस छू के कह दीजिए कि हाँ तुझे माना अपनी शिष्या। मुझे लग रहा है बेकार हो जाएगा, और मैं आप किसी से ले नहीं पाऊँगी संन्यास, ये निश्चित है। मैं और किसी से नहीं ले पाऊँगी। आप मुझे माला मत दीजिए, कुछ मत दीजिए, कोई जैसे सब लोग लेते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। तो बस इतनी मेहरबानी। बैठो। प्रश्न बहुत लंबा है और प्रश्न है भी नहीं। कृष्ण एक बात कहते हैं
पर धर्मो भयावह। दूसरे के धर्म को जीना, धर्म मतलब स्वभाव। अगर तुमने दूसरे के स्वभाव को जिया तो तुम भय और आशंका से ग्रसित रहोगे। आज के युग में क्या हुआ है, जो स्त्री के साथ विडंबना खड़ी हुई है, स्त्री पुरुषों के बीच में खड़ी है और स्वाभाविक रूप से वो खड़ी नहीं हो पाती है। उसको मजबूरी में गैर स्वाभाविक होना पड़ता है। वो स्त्री नहीं रह पाती, उसके अंदर पुरुष जीने लगता है। पुरुष की वृत्तियां स्त्री को पकड़ने लगती हैं और जब तुम गैर स्वभाव को जीते हो तो भय आएगा, तनाव आएगा, पीड़ा आएगी और संदेह आएगा, क्योंकि तुम गैर स्वाभाविक जी रहे हो। जो तुम्हारा सौंदर्य है, जो एक स्त्री का सौंदर्य है, जो एक स्त्री की गरिमा है, वो स्त्री होने में। और जैसे ही वो पुरुष की नकल करेगी या पुरुष के स्वभाव को जिएगी तो इस तरह की चीजें सब होती। इस चीज से आप जल्दी मुक्त हो गए, ये ईश्वर की कृपा, क्योंकि बीमारियां जल्दी नहीं जाती। बहुत सारी स्त्रियां फंसी हुई हैं क्योंकि वे पुरुषों के बीच में जीती हैं, पुरुषों की बातें सुनती, उनकी हरकतें देखती हैं और उनको गहरे में ऐसा लगता है कि सुरक्षा पुरुष होने में है। सुरक्षा जो है ना, सबसे गहरी सुरक्षा स्वभाव को जीने में है। आप आश्चर्य करेंगे, अगर स्त्री के अंदर विकृति ना हो, पर स्वभाव की विकृति ना, वो प्योर स्त्री हो जाए, अकेली स्त्री हो जाए, किसी पुरुष की दम नहीं है कि उस स्त्री को छेड़ दे या उस स्त्री का दुरुपयोग कर ले, किसी की दम नहीं। खंडित स्त्रियों के साथ ये सब होता है। ये जितने केस आप देख रहे हो दुनिया में, ये सब खंडित व्यक्तित्व में घटते। जब अखंड व्यक्तित्व होता है आपका तो मजाल है किसी की कि कोई तुम्हारी तरफ देख ले और तुम्हें सता दे या फंसा ले। हम खंडित हैं इसलिए फंसते हैं। हमको ये विज्ञान का पता नहीं है कि हम खुद खंडित हैं, इसलिए हमें कोई भी फंसा सकता है, कोई भी परेशान कर सकता है। लेकिन अगर हम अपनी अखंडता को जीते, पूरी स्त्रीणता को जियो, स्त्रीणता कोई समारोह, वही तुम्हारी गरिमा है। गहरे में तुम जो मजा लेते हो, जो आनंद तुम्हें आता, वो तुम्हारे स्त्री होने का ही मजा है। और जितने तुम दुख भोगते हो वो तुम्हारे पुरुष का खेल है। जो पुरुष की नकल में जो व्यक्ति पढ़ते हैं, पुरुष क्या है, मर्यादा नहीं जानता, वो मर्यादा लांघता है। मर्यादा उसके लिए वजन जैसा होता है। स्त्री भी मर्यादा भूल गई, क्योंकि स्त्रीणता अगर होती तो मर्यादा होती।
स्त्री हमेशा मर्यादा में जीती है, वो उसका स्वभाव है। और जैसे ही तुम्हारे अंदर खंडित व्यक्तित्व आता, तुम सब मर्यादाएं एक तरफ रख देते हो और उच्छृंखल हो जाते हैं कि जो मर्जी आए वो करो। अब जो मर्जी आए वो करोगे तो फिर संसार में आपको बहुत तकलीफों से जीना पड़ेगा। तो आपके साथ तो वरदान हो गया, मैं फिर कहूँ कि आप इस खेल में से बाहर आ गए। अब स्त्री होने का इतना मजा लो। एक उदाहरण मुझे बार बार याद आता है कि मीरा मथुरा के एक मंदिर में गई और उसने कहा कि मैं मंदिर में प्रवेश करना चाहती हूँ, भगवान के दर्शन करना चाहती हूँ। पुजारी को खबर भिजवाई तो पुजारी कहने लगा, हम स्त्रियों को मंदिर में प्रवेश नहीं देते, ना स्त्रियों को देखते, स्त्री हमारे यहाँ परहेज है। एक अति करके बैठा है वो, क्योंकि वो पुरुष है। तो मीरा कहती है, मैंने तो दुनिया में किसी पुरुष को देखा नहीं है। कृष्ण तो एक ही पुरुष है, अगर पुरुष कोई है तो सिर्फ कृष्ण है, और बाकी तो जे पुरुष भेष में भी स्त्रियां ही दिखती हैं मुझे। जब पूरी स्त्री हो जाती है कोई स्त्री, जैसे मीरा या कोई और जिस मात्रा में स्त्री होती है उस मात्रा में पुरुष का आकर्षण बंद हो जाता है। और जब 100% स्त्री हो जाती है तो पुरुष कोई होता ही नहीं है, उसके लिए पुरुष सब एब्सेंट हो जाते हैं, कोई भी पुरुष नहीं बचता। ये स्त्री अपनी मर्यादा खोके और पुरुष की नकल में पड़ के इतनी बड़ी बीमारी को उपलब्ध हुई है कि आज सताई जा रही हैं, ज़्यादातर स्त्रियां सताई जा रही हैं। और सताने का कारण सिर्फ एक ही है कि वो स्त्रीणता खो गई। अब उन्हें क्या लगता है कि पुरुष जैसे सुरक्षा रहेगी, ये बिल्कुल गलत है। पुरुष जैसे होने में सुरक्षा नहीं रहेगी, क्योंकि पुरुष जैसे होने में पुरुष के लिए आप खुल गए, आप खुल जाओगे पुरुष के लिए, तो फिर आप अखंड नहीं रहोगे, अखंडता आपके जीवन में नहीं आएगी। और जब कोई अपने स्वभाव में पूर्ण जीता है तो मेरा तो ऐसा अनुभव है कि ना वो स्त्री रहती ना पुरुष रहती। अगर कोई पुरुष 100% पुरुष तत्व को जीने लगे तो ना वो पुरुष रहेगा ना वो स्त्री। जो उसके अंदर दोनों तत्व हैं वो दोनों के बाहर हो जाएगा। पूर्णता में मुक्ति है। स्त्री के स्वभाव को जी जाए, ये साधना है। अगर स्त्री के पूर्ण स्वभाव को जीती है तो वो मुक्त हो जाएगी, स्त्री से भी मुक्त हो जाएगी। क्योंकि स्त्री होने का बोध उसे पुरुष की मौजूदगी से आ रहा, पुरुष के आकर्षण से आ रहा। अगर संसार के सारे पुरुषों को निकाल दिया जाए दुनिया में से, धरती पे से, तो कोई स्त्री बचेगी क्या यहाँ? किसी को बोध होगा स्त्री होने का? लाखों स्त्रियां होंगी, लेकिन किसी को भी स्त्री होने का बोध नहीं बचेगा। तो हम इशारे करते हैं लोगों को कि स्वभाव में जियो। कृष्ण भी वही कह रहे हैं। गोपियां कृष्ण के साथ थीं तो पूरी स्त्रियां थीं, पूरी। कृष्ण जो है पुरुष की तरह नहीं रहे, फिर तो वह परमात्मा की तरह हो गए। और स्त्री भी अपने स्वभाव में जब
पूरी स्त्रीणता में जीते। अगर पूरे हुए तुम तो दोनों चीजों से हट जाओगे, आप दोनों चीजों से मुक्त हो जाओगे। इसलिए धर्म में जो भी लोग पूर्ण धर्म को उपलब्ध होते, पूर्ण धर्म का मतलब ही ये है कि पुरुष पूरा पुरुष हो गया और स्त्री पूरी स्त्री हो गई। अगर गहरे में देखो तो सारी साधनाएं पुरुष को पुरुष बनाने के लिए हैं और स्त्री को स्त्री बनाने के लिए, कि वो अगर पूर्ण स्त्रीणता को जीने लगे तो इतना मज़ेदार खेल है कि वो स्त्री से भी मुक्त हो जाएगी। तो बीमारियां जो है ना, जितनी या तो स्त्री की हैं या पुरुष की हैं, वे सारी बीमारियां उसके अंदर से विदा हो जाएंगी। एक भी बीमारी नहीं बचेगी उसके अंदर, ना भय बचेगा, ना ईर्ष्या जो गुण है उसके, ना द्वेष बचेगा, ना कलेश बचेगा, ना विक्षिप्तता बचेगी। ये सारी चीजें उसके अंदर से विदा हो जाए। और जिस मात्रा में जो स्त्री होती, पहली बात तो वो सौंदर्य को उपलब्ध होती है, गजब के सौंदर्य को उपलब्ध होती, क्योंकि स्त्री बनी इसलिए है, परमात्मा ने जो स्त्री का खेल बनाया है वो पूरी प्रकृति उसके अंदर गरिमा से भरी हुई है और वो पूरी प्रकृति उसमें प्रकट होती है। इतना सौंदर्य आ जाता है स्त्री में कि उस सौंदर्य से ही कोई तृप्त हो जाता है, आगे की बात खत्म हो जाती है। वो सौंदर्य देख कर उसे परमात्मा की झलक दिख जाती है, क्योंकि सुंदर तो ईश्वर ही हो सकता है। और जब ईश्वर तत्व तुम्हारे अंदर, जैसे जैसे तुम्हारे अंदर फिर स्त्री भी गायब होगी, पूर्ण होने के बाद हम विदा होने लगते हैं। जब तक हम पूर्ण नहीं होते हैं तब तक हमारा अस्तित्व बना रहता है, और जैसे ही हम पूर्ण होते हैं तो हम विदा होने लगते हैं। धीरे धीरे हम गल जाते हैं, परमात्मा में मिट जाते हैं, परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। और जब एक हो जाते हैं तो तुम में जो सौंदर्य होता है वो परमात्मा का होता है, और दूसरों को दिखेगा भी परमात्मा का सौंदर्य, न स्त्री का बचेगा न पुरुष का बचेगा। ऐसे तुम सौंदर्य बना बना के परेशान हो, उस सौंदर्य से तुम तृप्त नहीं हो सकते हो, क्योंकि गहरे में तुम्हारे अंदर परम सौंदर्य भरा हुआ है। और जब तुम पूर्णता को उपलब्ध होते हो तो वो सौंदर्य प्रकट होता है तुम्हारे अंदर। तुम अपने में इतने तृप्त हो जाते हो कि तुम अपने को छोड़ देते हो, अपनी पहचान छोड़ देते हो, फिर पहचान उसकी रह जाती है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि परधर्मा बहा वहा भया बहा। अगर परधर्म में कोई जिएगा तो उसको भय आएगा ही, ईर्ष्या आएगी, दोष आएगा, असुरक्षा आएगी। दुनिया भर की चीज़ें जो होती हैं सिर्फ इस बात से होती हैं कि तुमने तुम्हें नहीं स्वीकारा। अब देखो, परमात्मा ने तुम्हें स्त्री बनाया है, अगर बनाया है तो उसे स्वीकार लो, क्योंकि तुमने जो भी कर्म किए होंगे, जहाँ से भी आ रहे होंगे, तुम्हें पर्याय मिली, जन्म मिला स्त्री का। अब स्त्री का जन्म स्त्री होने को मिला है, पुरुष होने को तो नहीं मिला। अगर पुरुष होने को मिलता तो पुरुष हो गए होते, पुरुष को पुरुष होने का मिला है। अब व्यक्तित्व को खंडित कर लिया पूरा का पूरा। कोई मेरे से कह रहा था, कोई नहीं, भगवान से ही कोई कह रहा था कि पुरुष जो है दाढ़ी क्यों रखते। तो भगवान ने कहा कि तुम क्यों कटवाते हो। अब ये पुरुष जो है दाढ़ी कटवाते हैं, ये स्त्री होने की नकल करते हैं। वो जो चाहते हैं कि हमारा चेहरा स्त्री जैसा सुंदर हो जाए, और दाढ़ी से तो हमारा सौंदर्य घट नहीं रहा, तो स्त्री जैसा हम सौंदर्य को अब इतनी सेव कर रहे हैं, मक्खन लगा रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और व्यक्तित्व उनका पूरा का पूरा, क्योंकि जैसा तुम्हारा चेहरा होगा
वैसी विजाती चीज़ें तुम्हारे अंदर घुसने लगेंगी। तुम कितने चिकने चुपड़े हो जाओ, और अगर तुमने इस तृणता को जीना शुरू किया तो पहली बात तो तुम कमज़ोर हो जाओगे, पुरुष तत्व तुम्हारा बहुत कमज़ोर हो जाएगा, और पुरुष की गरिमा तुम खो दोगे। तो हमारे जितने ऋषि मुनि हैं, जितने भी ऋषि मुनि, कोई दाढ़ी कटे हुए नहीं है। और ये हमने अभी भगवान जो बनाए, ये चिकने चुपड़े जो मूर्ति में राम हुए, कृष्ण हुए, ये सब नकली हैं। ये मूर्तियाँ सब नकली हैं। ये लड़कियों जैसे चेहरे छाप दिए। अब इतना आकर्षण बन रहा है सबके लिए कि हम स्त्री जैसे सुंदर दिखें। अब स्त्री जैसे सुंदर दिख के स्त्री को आकर्षित करें, खेल देखो आप। अब तुम लाख कोशिश करो, स्त्री जैसे सुंदर तो हो नहीं सकते, कोई उपाय नहीं है। स्त्री हमेशा तुमसे ज़्यादा सुंदर रहेगी। क्यों रहेगी? कि उसकी बनावट ऐसी है। परमात्मा ने उस खेल को ऐसा बनाया है कि वो जो जैसे स्वभाव में है वो वैसे स्वभाव में रहेगा। तो ये तो एक बात हुई जो मैं कह रहा हूँ कि चिकने चुपड़े होकर घूम रहे हैं। अब सब विकृत हो गए, वो विकृति है। अब विकृति में जीवन में मजा आ सकता है, क्योंकि तुम कमजोर हो गए। गैर स्वाभाविक नकल करने में तुम हो गए कमजोर, और कमजोरी के जितने गुणधर्म है वे सब तुम में आएंगे। फिर लोग कहेंगे कि हम बेचैनी को जीते हैं, एंजाइटी को जीते हैं, डाउट को जीते हैं। अब तुम स्त्री की नकल कर रहे हो, उसके गुणों को भी तो जीना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी हम नकल करते उसके गुणों को जीना पड़ता है हमारे लिए। तो कृष्ण कहते हैं कि परधर्मा भयावहा, दूसरे के धर्म को, दूसरे के स्वभाव को जीने की कामना नहीं करना है। अब परमात्मा उगा रहा है, दाढ़ी उग रही है, सब काम हो रहे हैं, उस गरिमा को जियो आप। लेकिन नहीं, वो चिकना कैसे होंगे, फिर नकल कैसे करेंगे, फिर आकर्षित कैसे करेंगे? क्योंकि उन्हें ये भ्रम है कि चिकने चुपड़ों से ऐसा। अभी तो ट्रेंड चला है, थोड़े से लड़के बनाने लगे, दाढ़ी रखाने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि यार चिकने चुपड़े होने का कोई ज़्यादा वो नहीं है, तो अभी थोड़ी थोड़ी तो रखा ही लेते हैं, बचा लेते हैं अपने को थोड़ा सा, ऐसा चलता है। और मूल बात तो मैंने ये बता दी कि अपनी स्त्री होने की गरिमा को आप जियो। और दूसरी बात जो आपने कही कि हमारे करीब जो लोग हैं, जो संबंधी हैं या जो बहुत नज़दीक के हैं, ये भ्रम भी निकालो। तुम अकेले आए हो इस धरती पे, बिल्कुल अकेले। और किसी से भी पूछ लेना संग चलोगे क्या, किसी से भी पूछ लेना कि यार तुम बहुत संग दिखा रहे, चलोगे क्या संग? एक आदमी तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि सब झूठ है, सब सिर्फ झूठ के कुछ है ही नहीं, ऐसे मानो। काम चलाओ, व्यवहार करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि व्यवहार स्त्री के साथ स्त्री का व्यवहार करो, पुरुष के साथ, लेकिन व्यवहार ऐसा होना चाहिए जैसे थिएटर में होता है, सिनेमा में। अब सिनेमा में कोई किसी की स्त्री हो जाती है तो वो उसको स्त्री की तरह, पुरुष की तरह व्यवहार करता है, पति की तरह व्यवहार करता है, भाई की तरह व्यवहार करता है। ये व्यवहार का जो जगत है, हम इस जगत को सच्चाई का जगत मानने लगते हैं, ये हमारी भूल है। व्यवहार का जगत अगर, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सबके साथ मिलकर उठ कर जो सब जीवन प्रक्रिया चलती है, तो व्यवहार के जगत में सब ठीक है, तुम्हारे माँ हैं, बाप है, जो नज़दीक के हैं ये, लेकिन गहरे में ये याद रखो कि कोई नहीं है।
क्योंकि अगर ये तुम्हें पता रहे कि सच में कोई तुम्हारे साथ है तो तुम्हें उससे अपेक्षाएं बनेंगी निश्चित, क्योंकि तुम्हें भ्रम है कि कोई हमें हमारा ख्याल करता है, कोई हमें चाहता है। कोई नहीं चाहता इस संसार में, तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाह सकता। नहीं संग ले चलो कि चलो भैया हम तो जा रहे हैं, आज आखिरी दिन, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कोई एक नहीं जाने वाला है, ना पुरुष के साथ कोई स्त्री जाने वाली, ना स्त्री के साथ कोई पुरुष जाने वाला, और ना सगे बाप से भी कहोगे अपने से तो बाप कहेगा तुम ही जाओ, हमें तो अभी और जीना है। ऐसा खेल रहता है, स्वाभाविक बात है। तो अपन एक संकल्प से समझें इस बात को कि जिससे जो व्यवहार कर रहे हो वो वर्तमान में ही करो, उससे अपेक्षाएं मत बनाओ। उतनी देर के लिए करो जितनी देर वो तुम्हारे सामने है। भाई को भाई की तरह, पिता को पिता की तरह, दोस्त को दोस्त की तरह उतनी देर व्यवहार करो। और जैसे ही तुमने पीठ फेरी कि उनको साथ मत लाओ, क्योंकि वे अगले क्षण में भी साथ नहीं है तुम्हारे, और उस क्षण में भी सिर्फ दिख रहे थे, उस क्षण में भी दिखते हैं, होता नहीं है कोई किसी के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा ही कुदरत का नियम नहीं है। कुदरत ने संग पैदा किए होते फिर सबको, अगर 2 बच्चे भी होते तो 2-5 मिनट के अंतर से तो होते ही हैं, संगे तो नहीं होते। फिर भी वे साथ नहीं कहलाते, उनका डेवलपमेंट अपना निजी होता है पूरा का पूरा। तो तुम्हारा जो जीवन है वो तुम्हारा जीवन है, उसमें कोई शेयर नहीं। व्यवहार में शेयर करो, व्यवहार शेयरिंग वाला होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में सच्चाई मत ढूंढना। व्यवहार काम चलाऊ है, बस सभी के व्यवहार काम चलाऊ है। बिल्कुल यहाँ गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है। बेटे को बेटा मानो, उसके साथ बेटा वाला व्यवहार करो। क्यों? कि उसे तुमसे यही अपेक्षा है कि तुम बाप वाला व्यवहार करो। पत्नी से पति वाला व्यवहार करो, क्योंकि वो उस अपेक्षा से भरी है कि उसके साथ, क्योंकि बिना मतलब के दुखी करना कि हम तो साक्षी हैं, पत्नी से कहो कि हम तो साक्षी, तो फिर वो तुम्हें साक्षी बनाएगी बहुत गहरी से। तुम किसी से भी अगर व्यवहार में हनुमान जी सीधे बन गए तो फिर रावण भी कहेगा कि तुम हनुमान तो हम भी रावण, तो रामलीला खत्म, रामलीला बेकार हो जाएगी। अगर रामलीला, क्योंकि ये है रंगमंच, इसमें रामलीला चल रही है, इस रामलीला में व्यवहार का बहुत बड़ा खेल है। हम व्यवहार को सच्चाई मान के जीने लगते हैं, क्योंकि व्यवहार को बेहोशी में जीते हैं, और उससे सच्चाई जब मानने लगते तो हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, और अपेक्षाएं बढ़ती हैं जो पूरी कभी हो नहीं सकती हैं, तो फिर हमें होती है तकलीफ, पीड़ाएं होती हैं। तो व्यवहार के जगत तक सब कुछ बहुत बढ़िया है, और व्यवहार में से बाहर आए आप अपने पास, तो आप अपने ही पास रहो, किसी को अपने पास मत बुलाओ। थोड़ी समझ से जियोगे तो जो हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत बेहोशी में जिए हैं, तो वो आदतें पड़ी हैं घसीटने की, जुगाली करने की। लेकिन अगर संकल्प से तुम अगर व्यवहार को व्यवहार माने तो व्यवहार आएगा ही नहीं साथ में। व्यवहार को हकीकत मानोगे तो प्राण ले लेगा, इतने दिन तक चलेगा, सपनों में भी आएगा, फिर ख्यालों में ही आएगा। तो अगर ठीक से समझो तो तुम अकेले हो। तो जो जितनी देर व्यवहार हो गया, स्वीकार लिया, उसे स्वीकार लिया, नकार बिल्कुल नहीं। नकार को तो जगह ही नहीं है जिंदगी में, नकार बिल्कुल नहीं। स्वीकार जो है कर लिया, क्योंकि व्यवहार ही तो कर रहे हो, तो डर किस बात का है? व्यवहार ही कर रहे हो ना, उतनी देर व्यवहार करो, वापस आ जाओ। अब ख्याल मत बनाओ, प्लान मत करो, किसी भी व्यवहार में भविष्य को मत डालो। लोग व्यवहार भी भविष्य के लिए करते हैं।
और भविष्य के चक्कर में व्यवहार में इतने घुस जाते हैं कि लौटना मुश्किल हो जाता है। फिर वो व्यवहार कड़वा हो जाता है, वो सही रहता नहीं है। किसी व्यवहार में घुसने की ज़रूरत नहीं है, काम चलाऊ है सब। तुम मरो तो अकेले मरो, कोई नहीं है साथ में। अब मरोगे जब तो अलग बात है, तुम सो तो अकेले सो, क्योंकि मौत और नींद एक सी चीज़ें हैं। आप नींद से आजमा लो कि आप व्यवहार करके आ रहे हो या व्यवहार हकीकत में ढालने की कोशिश करके आ रहे हैं। वो चलेगी जुगाली यहाँ सोते वक्त, क्योंकि तुम्हारा रोज़ जो है आखिरी क्षण होता है। तुम जब नींद में जाते हो तो नींद में तुम एक दूसरे स्पेस में जाते हो। ये दुनिया छूटती है, तुम्हारी छूट जाती है ये दुनिया, और तुम दूसरे स्पेस में चले जाते हो। उस स्पेस में कला सीखो कि कोई और ना जाए। अगर कोई जा रहा है तो व्यवहार में गलती हो रही है। अगर कोई जा रहा है, तुम्हारे व्यवहार में आ रहा है, तुम्हारी करवटों में आ रहा है, तुम एहसास कर रहे हो किसी को भी, तो तुम व्यवहार करके नहीं आ रहे हो, बीमार होके आ रहे हो। अगर व्यवहार को व्यवहार की तरह नहीं कर रहे तो हम बीमार हो रहे हैं। हम बीमारी लेके आते हैं, स्वस्थ नहीं आते। हम खेल के नहीं आ रहे हैं, कुछ उपद्रव करके आ रहे हैं। तो फिर रात में चलेंगे उपद्रव, सपने ऐसे आएंगे, उल्टे सीधे कर्म होंगे, और फिर ऐसा मन दौड़ेगा कुछ पूछो मत। क्योंकि व्यवहार को सच मानोगे तो अतृप्ति रह जाएगी। व्यवहार पूरा होता ही नहीं है, क्योंकि कल्पना बहुत ज़्यादा होती है, व्यवहार से ज़्यादा कल्पना होती है। फिल्म में देखो कितना बढ़िया, घंटा भर नाच लिए और दूसरी जगह चले गए, पर्दे के पीछे गए तो भूल भाल गए कि कहाँ क्या खेल हो रहा था। और ये बहुत बड़ा सिनेमा है। इसमें व्यवहार को व्यवहार मानो और धर्म को धर्म मानो, स्वभाव को स्वभाव मानो और व्यवहार को व्यवहार मानो। व्यवहार तो व्यवहार ही रहेगा, क्योंकि उसके बगैर तो तुम जी नहीं सकते हो। जीने के लिए व्यवहार में तो उतरना पड़ेगा, क्योंकि तुम सामाजिक प्राणी हो। और व्यवहार से जैसे निपटे कि तुम अकेले हो। खेलने गए थे, अब खेल के हम घर आते हैं तो खेल को सर पर रख के थोड़ी लाते, खत्म हो गया खेल और हम घर आ गए। और अगर खेल में हार जीत का खेल खेला तो फिर आएगा, फिर वो खोपड़ी में घुसता हुआ चला आएगा। तो हार जीत यहाँ नहीं है, व्यवहार में अच्छा बुरा नहीं है। व्यवहार का अपना आनंद है, व्यवहार का आनंद लो। जैसे हम खेलने का आनंद नहीं लेते, खेलने में मिलता क्या है? हम कबड्डी खेलते थे, कुछ मिलता थोड़ी था, लेकिन खेलने में बड़ा मजा आता था। तो ये व्यवहार एक खेल है, इसलिए कृष्ण इस संसार को लीला कहते हैं। और कृष्ण ने भी जो खेल खेला वो लीला है पूरी की पूरी। ये संसार एक लीला है, एक नाटक है। इसमें हर आदमी को कहीं ना कहीं व्यवहार करना, क्योंकि बिना व्यवहार के ये लीला हो नहीं सकती। नहीं, फिर लीला नहीं कहलाएगी, कुछ और हो जाएगा। तो हम सब एक रंगमंच पे बैठे हैं, बस उस रंगमंच पे हमें बहुत बढ़िया से बढ़िया ड्रामा करना है। जब तुम ड्रामा करने जाते हो तो बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करते हो कि नहीं? कि बढ़िया से बढ़िया ड्रामा करते हैं अपन। खेल खेलने जाते हो तब भी बढ़िया से बढ़िया पूरा वो लगाते हो कि बढ़िया से बढ़िया खेल खेलेंगे हम, और उसमें मज़ा भी आता है। टोटल होके व्यवहार करो, टोटल होके कि तुम व्यवहार ही कर रहे हो बस। और जैसे ही तुम्हारा व्यवहार ख़त्म हुआ, वापस अपने घर आ गए और बड़े प्रेम मोहब्बत से सो रहे हैं। अकेले सो, भले ही किसी के साथ सो रहे हो, दुर्भाग्य से सोना पड़े तो, लेकिन सो अकेले। हम दुर्भाग्य मानते हैं किसी के साथ सोने का मौका जब भी हो, उसे दुर्भाग्य मानते हैं। और अकेला सोना हम सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि आदमी को इतनी स्वतंत्रता भी नहीं है कि वो अकेला सो सके। जो कोई बात हुई, इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि हम अकेले सो, तुम अकेले सो। व्यवहार के जगत में रहो इकट्ठे, लेकिन नींद के जगत में, अकेले होने एकांत के जगत में
ये कौन सा व्यवहार है? इसे हम व्यवहार नहीं मानते, इसको हम बीमारी मानते हैं। ये बीमारी है। तो दुर्भाग्य जिनका, उनको ये बीमारी को जीना पड़ता है। और बहुत लोग दुर्भाग्य से भरे हुए, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ये सौभाग्य बहुत समझदारों को प्राप्त होता है, कारण कि वो व्यवहार को सच मानते हैं। सच मानते हैं तो डर लगता है कि टूट ना जाए व्यवहार, क्योंकि सच मानते हैं। पति पत्नी में तो जो उपद्रव बड़ा भारी है, क्योंकि उसको वो सच्चाई मानते हैं। अब वो है व्यवहार, और सच्चाई अगर मानोगे तो फिर सजाएं भोगो, बहुत बढ़िया बढ़िया व्यवहार करो और वापस। सब व्यवहार का खेल है, और व्यवहार को सच्चाई बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। तो जो आपके नज़दीक के हैं ऐसे स्वीकारो, रिजेक्ट किसी को नहीं करना। सब इस खेल में रिजेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है कि रिजेक्ट करना, व्यवहार करना और वापस लौटाना। आप हमेशा ताजे रहोगे, क्योंकि बीमारी आप में घुस ही नहीं रही। मज़ा देखो, और व्यवहार का आनंद भी आ रहा, और आप व्यवहार से मुक्त भी हैं, क्योंकि ये लीला है, और इस लीला का तो आनंद आना चाहिए। इसमें मुंह फुलाए बैठे हैं, आंसू आ रहे हैं, पता नहीं कौन सी कल्पना में जी रहे हैं। अब ये सब बीमारियां हैं, बहुत बीमारियां। और व्यवहार को सच मान के हैं, और बातें भी आप उसमें वही करोगे, किसी की निंदा और स्तुति करोगे। अब खेल में निंदा स्तुति का क्या खेल है? तुम निंदा स्तुति देख रहे थे, खेल का मजा ले रहे थे। खेल का मजा लो, निंदा स्तुति के बाहर रहो। खेल हो गया पूरा खत्म, अपन अपने घर आ गए, मौज कर रहे हैं। आइए आपकी समझ में। और किसी मित्र का प्रश्न है आपका? बोलिए, इधर आ जाओ। बाबा, मैं जब ध्यान करता हूँ तो जो आखिरी चरण आता है रिलैक्स का, मैं जब ध्यान करता हूँ तो आखिरी जो चरण होता है रिलैक्स का, डायनेमिक है, नाद ब्रह्म है, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि सांस रुक जाती है। हाँ, वो एक झटका लगता है, छोटा सा क्षण होता है, झटका आता होगा। हाँ, तो वो जो क्षण है वो कभी कभी आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे रुक रहा हूँ या उसमें प्रवेश नहीं कर रहा हूँ, कि मतलब मैं कुछ गलती हो रही है, पता नहीं चल रहा। देखो क्या है, ध्यान मन की मृत्यु है। मन की, विचारों की, मन की मृत्यु है ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी श्वास धीरे धीरे करते 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 एक लय पकड़ती है और सूक्ष्म होती चली जाती है, और इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि जैसे है ही नहीं। उसी पॉइंट पे अगर हमारे अंदर जीवेषणा है, क्योंकि वो ध्यान और मृत्यु दो चीजें नहीं है। ध्यान का अनुभव और मृत्यु का अनुभव। मृत्यु का अनुभव तो कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि मृत्यु जब आती है तो वो अकेली बचती है, तुम बचते ही नहीं हो। लेकिन ध्यान में तुम होते हो, जागे हुए होते हो, तुम्हारा अस्तित्व होता है, और तुम फेस कर सकते हो, मृत्यु को देख सकते हो, क्योंकि तुम हो। मृत्यु बाद में आती है, तुम पहले गायब हो जाते हो, बेहोशी पकड़ जाती है, जबरदस्त बेहोशी। हर आदमी बेहोशी में मरता है, तो किसी को भी मृत्यु का पता नहीं होता। ध्यान में तुम्हें मृत्यु का पता हो सकता है, यही संभावना, इसलिए हम सब साधना करते हैं।
तो जितनी ज़्यादा जीवेषणा तुम्हारे अंदर है, जीने की चाह है, उतना मन को ही है जीने की चाह है, तुमको नहीं है। तुम तो जीवन मरण से बाहर हो, ये मन का ही खेल है। मने जीना है लाखों साल। क्यों जीना है? कि वो कहीं से पैदा नहीं हुआ, वो ऐसे ही खड़ा हो गया है। और जिस चीज़ का जन्म ना हुआ हो उसकी मृत्यु होती नहीं है। जो जन्म ही नहीं है वो मरेगा कैसे? तो ये जो मन है, ये ऐसा मान कर चलता है कि मैं मरूंगा ही नहीं, मुझे मरना नहीं है। तो जब तुम्हारी सांस बिल्कुल ठहर जाती है, वो एक मौका ऐसा होता है कि मन मर सकता है, बस एक ही जगह पे मरता है वो, बाकी तो वो अगले जन्म में चला जाता है तुम्हारे साथ। लाखों जन्म में तुम्हारे साथ रहा है जी मन, तो उसे ये भ्रम है कि मैं तो मर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन तुम पीछे पड़ गए, तुमने ध्यान शुरू कर दिया, और ध्यान का मन दुश्मन है, एक तरह से एकदम दुश्मन है। दोनों विपरीत चीज़ें हैं। क्यों? कि ध्यान जीवन की चाह से भरा हुआ है, और ध्यान मन जीवन से भरा हुआ है, और मन जीवन से भरा हुआ है, और ध्यान सत्य का खोजी है। ध्यान मृत्यु को जानना चाहता है। ध्यान, अब ये दोनों तत्व बिल्कुल अलग अलग हैं। मन मृत्यु से डरा हुआ है, वो डरता है, और ध्यान मृत्यु का खोजी है। हम सब ध्यान में जो भी खोज रहे हैं वो मौत को खोज रहे हैं कि मौत क्या है, मृत्यु क्या है। और जब हम मृत्यु के करीब आते हैं तो ये मन भयभीत हो जाता है, और ऐसा कभी कभी तो पसीना आ जाता है, इतनी जोर से झटका लगता है। अगर थोड़ी देर को भी वो ठहर गए तुम उधर, लोग कहते जरूर हैं कि हम ध्यान में रुक जाएंगे, लेकिन ध्यान में 5 सेकंड भी अगर रुक गए आप, 5 सेकंड कह रहा हूँ, आप रुक गए और जीवेषणा आपकी प्रबल है, तो आपका प्राण पूरा कप जाएगा, डर जाओगे आप, और एक झटका लेकर बाहर आ जाओ। ऐसा कई बार होगा, उसकी परवाह मत करो, उससे डरो मत, ऐसा कई बार होगा। और मैं कहता हूँ कि जिनको ऐसा होता है वो सौभाग्यशाली, क्योंकि तुम बहुत किनारे पे हो। जब ऐसी स्थिति होती है तो तुम किनारे पे होते हो, बिल्कुल वहाँ तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस झटका लग गया, लौट आए, फिर दोबारा से डेली बैठो। डेली तुम्हें एक दिन का गैप मत करो, बहुत बढ़िया समय हो गया है। एक दिन ऐसा आएगा कि ध्यान जीत जाएगा और मन हार जाएगा, क्योंकि बार बार झटके खाते खाते एक ऐसा धोखा सा हो जाता कहीं, क्योंकि धोखा दिया जाता है मन को। तो धोखा कैसे दिया जाता है कि तुम्हें गहरे में मृत्यु में आनंद आने लगेगा, मृत्यु की बातें सुनकर मजा आने लगेगा, और मृत्यु के आनंद में तुम्हें एक मदहोशी आएगी, एक मजा जो ऐसा आने लगता है वहाँ उस जगह पे, क्योंकि बिल्कुल ठीक उसी जगह पे अमृत का द्वार खुलता है, तो तुम उसमें नहाने लगते हो, ऐसा एक मजा आएगा, और उस मजे में मन गाफिल हो जाएगा, सो जाएगा, मन सो जाएगा और तुम उस स्पेस में चले जाओगे। ये बहुत अच्छी बात है जो हो रहा है। अब इसको भय के साथ मत जोड़ना, खोज के साथ जोड़ना, क्योंकि ठीक तुम द्वार पे से लौट रहे हो। बहुत बार साधक बिल्कुल दरवाजे पे से लौटते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारा काम नहीं है, फिर गुरु कृपा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसी मान लेते हैं। लेकिन निष्ठा से तुम्हें बैठना बिल्कुल। और विज्ञान क्या है कि तुम जन्मे थे तो
जन्म के पहले, जन्म जिसे कहते हैं, जो हम समझते हैं वो श्वास का आना, और मृत्यु किसे कहते हैं? श्वास का चला जाना। हम इसको जीवन मानते हैं, श्वास के आने को जीवन मानते हैं, और श्वास खत्म हो जाती है वह जीवन का अंत मानते हैं। ये बिल्कुल नहीं, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। श्वास के पहले आप थे, श्वास के पहले, लेकिन आपकी मौजूदगी में जब आपका जन्म हुआ तो खेल करने के लिए, इस संसार का खेल करने के लिए श्वास खड़ी हो गई, आपकी श्वास आ गई। अब श्वास नहीं, फिर सारा खेल खेला। तो हम क्या है कि श्वास के उस पार रह गए, हम उस पार हैं और श्वास हमारे बीच में आ गई, और वही श्वास से फिर मन सक्रिय होता है। मन और श्वास एक साथ पैदा होते हैं, प्रकट, मन भी प्रकट हो जाता है, उसमें जुड़ा हुआ जन्मों जन्मों का निकल आता बाहर, वो संभाल लेता सत्ता। और श्वास जो है ना, जीवन देती रहती है। कौन सा जीवन? नकली जीवन, जो वासनाओं के काम में आता है, कामनाओं के काम में आता, भावनाओं के दुख तकलीफें देने के काम में आता, वो जीवन, जिस जीवन को हम जीवन समझ रहे हैं, ये सब अड़चने देने वाला जीवन है। आनंद देने वाला जीवन छुप जाता है, जो पीछे खड़ा है, विज्ञान जी है। अब तुम श्वास को वहां तक ले गए जहां पहली बार आई थी, वहां तक ले गए तुम, और थोड़े से रुक गए तो तुम श्वास को क्रॉस कर गए, उस तरफ चले गए, और उस तरफ चले गए तो तुम महाजीवन में जुड़ गए, तुम कोई और ही हो गए। अब उतनी देर के लिए श्वास बंद और तुम कोई और ही हो गए। तुम एक ऐसे स्पेस में चले गए, अनंत स्पेस में, जिसे परमात्मा का स्पेस कहते हैं। तुम्हारा प्रवेश उसमें हो गया और तुम्हें श्वास की जरूरत नहीं पड़ रही। समाधि में श्वास नहीं रहती है, समाधिस्थ आदमी श्वास नहीं ले रहा होता है, श्वास पूरी की पूरी, क्योंकि वो श्वास के उस पार चला गया, और उस पार चला गया तो कोई दूसरा लोक है। अब जब तुम उधर से वापस लौटते हो तो तुम अब श्वास के इस तरफ नहीं आ सकते, तुम श्वास के उस तरफ का खेल देखने लगे और इस तरफ की चीज़ों के तुम साक्षी हो गए। तो तुम श्वास के साक्षी हो गए, फिर ये दुनिया पूरी की पूरी तुम्हारी खड़ी हो जाएगी दोबारा से। श्वास खड़ी होगी, मन खड़ा होगा, सब चीज़ें खड़ी हो जाएंगी, लेकिन तुम सब चीज़ों के साक्षी हो गए, क्योंकि तुम पहले खड़े हो। अब पहले तो तुम पहले भी खड़े थे, लेकिन तुम्हें बोध नहीं था। साक्षी की तरह तुम पहले भी खड़े थे और ये मन और ये सब खेल खेल रहे थे, लेकिन चूंकि तुम साक्षी की तरह नहीं थे तो इनने दुकानदारी बना ली अपनी। तो मन कहने लगा हम ही जीवन है, हम ही सब कुछ है, हम ही कर रहे हैं सब कुछ। वह मैं खड़ी हो गई, अहंकार खड़ा हो गया, दुनिया भर की चीज़ें खड़ी हो गई। और जैसे ही ये खेल जो हो रहा है, ऐसा हुआ कि तुम श्वास के उस तरफ हो गए, और उस तरफ कोई हुआ तो दूसरे लोक में गया। अब दूसरे लोक में बिना मन के चला गया, वो मन साथ नहीं गया उसके, वो बिना मन के चला। अगर मन साथ जाता तो वो लौटा कर इस लोक में घुसा देता, लेकिन वो वहाँ मन की चलती नहीं है, वहाँ जा नहीं सकता, तो तुम उस तरफ चले जाओगे। तो विज्ञान ऐसा है कि माँ के गर्भ में हम बिना श्वास के जी रहे थे। जीवन तो था, तभी तो डेवलप्ड हो रहे थे, लेकिन श्वास नहीं थी, विचार नहीं थे, लेकिन हम थे। तो अब जब हम उसमें समाधि में जाएंगे तो हम वहीं चले गए जब माँ के गर्भ में। तो ना श्वास होगी ना विचार होंगे, लेकिन तुम होगे, और तुम व्यक्ति की तरह नहीं होगे, तुम होगे समष्टि की तरह, तुम होगे ब्रह्मांड की तरह, क्योंकि तुम ही परमात्मा हो उस तरफ। और फिर अगर इस तरफ की चीज को सच माना तो ये संसार है। तुम हाँ संसार कभी नहीं हुए, ये पक्की बात है,
संसार की तुम्हारी सिर्फ मान्यता हो गई, तुमने मान लिया कि तुम संसार हो, और जिसे हम मान लेते वो हम हो जाते। तो आप इस खेल को खेलो, बहुत बढ़िया खेल है। रोज ध्यान में बैठो और इस पॉइंट को जितने बार छू सको छुओ। इसी में से ही अमृत आएगा। अमृत में तुम मन को बेसुध करोगे, वो हो जाएगा, और उस बेसुध होने की अवस्था में आपको धक्का लग जाएगा। अभी ऐसा झटका लगता है तुम्हें, फिर ऐसा झटका लगेगा। अभी तो तुम झटका लगता है तो इधर आते हो, झटका तो आता है, लेकिन अभी तुम्हारा रिवर्स लग जाता है, और फिर झटका लगेगा एकदम एक निमिष मात्र में आप उस तरफ, और फिर चीज कुछ और हो जाएगी। ठीक है, अब मैं सभा समाप्त करूं, क्योंकि जी मैंने आखिरी बात कह दी, ने आखिरी प्रश्न पूछ लिया। अब कुछ बोलने जो भी होगा वो झूठ होगा। बाबा 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 मेरे बाबा, बाबा 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 बाबा, दरारे दरारे है माथे पे बाबा, मरम्मत मुकद्दर की कर दो बाबा मेरे बाबा।